नमस्कार। आज का विषय कोरोना वायरस का तकनीकी सोच से उपाय। जीवन में हमें किसी भी काम को करने व समाधान के लिए उसके मूल रूप को आधार बनाना जरूरी होता है। फिर समाधान आसानी से न मिलने के कारण उसी लाइन में ज़्यादा गहराई तक जाना पड़ता है ताकि कोई हल निकल सके। फिर उसमें पुरानी और आधुनिक तकनीक को रिमिक्स करके जो एक नई चीज़ पैदा होगी, शायद वो ही समाधान हो। वैसे ही हमारे सामने इस समय कोरोना वायरस एक बड़ी खतरनाक समस्या बनकर प्रकट हुई है। फेस मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन के अलावा अभी दवा बन रही है, बन गई है, सबके अपने अपने दावे हैं। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर व अन्य कई इसी प्रैक्टिस में लगे हैं और अपने अपने तरीके से बीमारी के परीक्षण की सोच रहे हैं। ज़्यादातर खोज में लगे डिग्री धारकों की बात ही सर्वमान्य होती है। ऐसे लोगों का अपना एक अलग ही स्टेटस होता है। फलस्वरूप देश में दूसरे पक्ष का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, जबकि दूसरा पक्ष भी प्रैक्टिकल तौर पर कई मामलों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें दाइयाँ, वैद्य, संत, समाज व सर्प विद्या वाले लोग आते हैं। गांव में पुरानी एक्सपर्ट दाइयाँ जो गर्भवती महिलाओं के पेट में ही बच्चे का पूरा पता लगा लेती थी कि पेट के अंदर बच्चा किस स्थिति में है, और पेचीदा डिलीवरियां तक भी आसानी से घर में ही करवा लेती थी। लोग उनकी इज्जत भी करते थे, जिससे उन्हें काम करने को और अच्छे ढंग से करने का हौसला मिलता था। आज उनकी कोई औचित्य न रह जाने के कारण वे भी अपने अंदर छुपे गुणों को प्रकट करने में संकोच करती हैं। वैसे ही हमारे वैद्य जो नब्ज नाड़ी से ही बीमारी का पता लगा लेते थे और देसी जड़ी बूटियों से बनाई दवाइयों से बिना साइड इफ़ेक्ट के बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर देते थे। वैसे ही सर्प विद्या वाले लोग जो कई बार मृत संभावित में भी जान डाल देते थे। ऐसा सीन मैंने खुद देखा है कि एक महिला को अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर ने देख कर ही बोल दिया कि ये तो मर गई है, अब यहाँ क्यों ले आए। परिवारजनों ने उसे बाहर ग्राउंड में स्ट्रेचर पर रखा था। 2 बच्चे वहाँ रो रहे थे। बाप घर ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढने गया था। थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहने हुए बैठा था। पहले तो उस औरत की तरफ काफ़ी देर देखता रहा, फिर वो बच्चों के पास आकर पूछता है कि भाई इसे क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि घर में सांप ने काट लिया है, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये मर गई है। तो वृद्ध ने बोला कि परे जो बणे का पेड़ है वहाँ से कुछ टहनियाँ तोड़कर ले आओ। जब टहनियाँ आ गई तो वृद्ध बणे की डालियों से विष उतारने लगा। कुछ समय बाद महिला का हाथ हिला। वृद्ध ने महिला को कुछ खाए पिए अपनी डालियों से कार्यवाही करता रहा और टहनियाँ मंगवाते और मंत्रोच्चारण से महिला ठीक हो गई। अब दूसरे सन्यासी बाबाओं के अंदर भक्ति के कारण आधे लोग तो उनकी विभूति और आशीर्वाद से ही ठीक हो जाते थे। अर्थात दूसरा पक्ष सिर्फ प्रैक्टिकल काम में घिसे पिटे व परफेक्ट होते हैं,
परंतु एक तीसरा पक्ष ढोंगी प्रकृति के लोगों का है, जो इनका रूप धारण कर समाज में इनकी वैल्यू खत्म कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी प्रकृति में अवश्य ही कोरोना वायरस के इलाज को दवाई भी आसानी से उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसे वायरस का उपाय देसी जड़ी बूटियों व वनौषधियों में ही मिल सकेगा। अब डिग्री धारकों को तो सरकार का बजट बहुत ज़्यादा होता है, वह किसी खोज के लिए सभी सुविधाएं व सम्मान दिया जाता है। वैसे ही सरकार अगर द्वितीय पक्ष को भी उनके अनुरूप सुविधा व सम्मान दे, उन्हें ढूंढे, क्योंकि वो बहुत कम रह गए हैं। इन्हें पता है कि इन पहाड़ों में सारा औषधीय भंडार कहाँ है, उसकी पहचान क्या है। अब दोनों तरह के विशेषज्ञ अगर एकजुट होकर कोरोना वायरस के इलाज की दवाई ढूंढते हैं तो बहुत जल्दी और परफेक्ट दवा बनाकर लोगों की जान को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।